लाइमैन की जीत के बाद जेलेंस्की का एक बड़ा बयान सामने आया है। खेरसोन के 2 और इलाकों पर यूक्रेन का फिर से कब्जा हो गया है। यह दावा जेलेंस्की ने किया है। लाइमैन की जीत के बाद और आगे हम बढ़ेंगे और लाइमैन पर हमारा पूरी तरह से कब्जा हो चुका है। तो देखिए, लाइमैन पर कब्जे का दावा यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की की ओर से किया जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई में कब्जा किया गया। अभी हाल ही में आपने देखा कि रूस ने कैसे यूक्रेन के 4 राज्यों 4 इलाकों को अपने कब्जे को लेकर एक डिक्री में, जिसमें पुतिन के हस्ताक्षर तक थे, उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि ये 4 राज्य अब रूस में शामिल हो गए हैं, अब इन पर रूस का कब्जा है। ऐसे में देखना यह है कि लाइमैन को लेकर के जो दावा किया जा रहा है जेलेंस्की की ओर से, उन दावों में कितनी सच्चाई है। देखिए, अब आपको बिग बॉल पर सारी इंफॉर्मेशन हम शेयर करने वाले हैं कि आखिर पुतिन को जेलेंस्की की डायरेक्ट वार्निंग क्या है। और बताया जा रहा है कि यूक्रेनी सेना की कामयाबी लाइमैन तक ही सीमित नहीं रहेगी। ये किसने कहा है? यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ये कह रहे हैं। उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बड़ी बात यह है कि यूक्रेन के 4 राज्यों को रूस ने ले लिया है, उसके बाद भी ये कॉन्फिडेंस बना हुआ है जेलेंस्की का। आगे वो कहते हैं कि हम उन क्षेत्रों को भी मुक्त कराएंगे जहां पर रूसी सेना मौजूद है। जेलेंस्की यही नहीं रुके, खेरसोन के बारे में भी उन्होंने कहा। खेरसोन के अर्खानहेल्स्के और साथ ही दूसरा जो शहर है मायरोली बुविवका में हमारी जीत हुई है। खेरसोन के इन 2 इलाकों पर कह रहे हैं कि हमारी जीत हुई, यानी कि यूक्रेन की जीत हुई है। कुछ लोगों ने धोखे से हमारी जमीन को कब्जे में ले लिया है, लेकिन अब हमारा झंडा उन इलाकों में भी शान से लहरा रहा है। ये बातें यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की की ओर से कही गई है। सिन्हा सर, जरा आप समझाइए कि जेलेंस्की का ये कॉन्फिडेंस अभी तक क्यों बना हुआ है। वजह ये भी कि 7 महीने से रूस की सेना को वो पटखनी दे रहे हैं। भले रूस ने यूक्रेन के 4 राज्यों पर कब्जे का ऐलान कर लिया हो, लेकिन सच्चाई तो ये है कि जेलेंस्की और उनकी फौज डटी हुई है रूस के सामने। इस स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं जो जेलेंस्की की ओर से आया है? अंजलि, आपके प्रश्न के कई बिंदु हैं। पहला कि जेलेंस्की को कहां से आत्मविश्वास इतना पैदा हो रहा है, उसके कई कारण हैं। कि मैंने भी नहीं सोचा था कि जेलेंस्की इतना दिन लास्ट करेगा और रशियन आर्मी, जो कि बहुत सक्षम आर्मी मानी जाती है, आर्म्ड फोर्सेस मानी जाती है, वो रन ओवर कर देगी, ब्लिट्जक्रीग के माध्यम से यूक्रेन को कैप्चर कर लेगी। ऐसा हुआ नहीं। तो बहुत चिंक्स हैं, बहुत गैप्स हैं, बहुत वॉइड है ऑपरेशन प्लानिंग में, रसा के परिप्रेक्ष्य में। अब आते हैं जेलेंस्की पे। जेलेंस्की को जिस तरह से स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी, हाई टेक्नोलॉजी मिलिट्री इक्विपमेंट दिया गया है, सब तरीके से फाइनेंशियल एड दिया गया है, वो कारण है कि जेलेंस्की सर्वाइव कर रहे हैं। और जो पोजीशन रशियन की तरफ से होना चाहिए था, लेकिन ये तो ओपन सीक्रेट है। क्या पुतिन को ये सब नहीं पता? ये तो ओपन सीक्रेट है कि ऐसा ही होना था, ऐसा ही हो रहा है। मेरा ख्याल है ये ओवर कॉन्फिडेंस पुतिन का की जो स्थिति हो रही है, वो ओवर कॉन्फिडेंस का नतीजा है। हाँ। आप ऑपरेशन प्लानिंग करते हैं और कंटिजेंसी प्लानिंग में इतने गैप्स हैं, और आपके जो क्वालिटी ऑफ ट्रूप्स हैं, वो बॉर्डर पे जब आप मोबिलाइजेशन करते हैं तो परिवार से मिलते हुए रोने लगते हैं। आप किस तरह के वॉरियर पैदा कर रहे हो देश में।